आप सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके बीच हूँ। जो भी दलित समाज के व्यक्ति हैं, शूद्र समाज के व्यक्ति हैं, वो होलिका की बधाई दे रहे हैं। मैं उनसे कहने का यह प्रयास कर रहा हूँ, जब आपको होलिका के बारे में मालूम नहीं है तो आप मुझे बधाई क्यों दे रहे हैं? और होलिका दहन वो शहादत दिवस है। हमारी होलिका बहन को उसके साथ में बलात्कार करने के बाद उसको जिंदा जलाया और सबूत मिटाने के लिए उसकी राख से खेला गया। और आज काला मुंह करके आप लोग जो घूमते हैं, हमको पीड़ा लगती है। और जो सच्चे अम्बेडकरवादी मेरे ग्रुप में, मेरे बहुजन समाज के लोग, शूद्र समाज के लोग जो सच्चे अम्बेडकरवादी बनते हैं, वही लोग होलिका दहन की बधाई देते हुए और अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के आप लोगों को मरने की आवश्यकता है। आप लोग जिस बहन की इज्जत लूटी गई, जिस बहन को जिंदा जलाया गया, उसके शोक मनाने की बजाय आप लोग होली दहन की जो बधाइयाँ देते हैं कि हमको पीड़ा होती है। और ख़ास करके जो सच्चे अम्बेडकरवादी बनने का जो प्रयास करते हैं, वो नेता नगरी करने का प्रयास करते हैं, वही लोग होलिका दहन की बधाई देते हैं। मैं उन सभी भाइयों को, होलिका बहन को सत सत नमन करते हुए, और आप लोग जो होलिका की मुझे बधाई दे रहे हैं, आपको भी सत सत नमन। आपकी माँ की, बेटी की, बहन की जब इज्जत लूटी जाए और जिंदा जलाया जाए तो उसको हर साल जलाने का प्रयास करना, अन्यथा होलिका दहन बंद करो। क्यों उसको जलाते हो? जो हमारे महापुरुषों को मार के और व्यर्थ में आप लोगों से खुशी जो मनवाने का जो काम करते हैं, उनके ही माध्यम से आप लोग होली, दीपावली, दशहरा मनाते हो। जब आपको किसी भी व्रत त्योहार के मामले में जानकारी नहीं है तो आप क्यों मनाते हो? काला मुंह करके पूरे गांव में घूमते हो। काला मुंह तो हिरण्यकश्यप राजा, हरदोई जिले के राजा थे, उन्होंने उन व्यक्तियों का काला मुंह किया था जिन लोगों ने होलिका बहन का बलात्कार किया और जिंदा जलाया और पूरे राज्य में उनको घुमाया। और आज तुम लोग खुद काला मुंह करके अपनी बहन बेटी की इज्जत लुटवा के, उसको जिंदा जलवा के, खुद आप लोग काला मुंह करके घूम रहे हो। खास करके मेरे जितने बहुजन समाज के जो व्यक्ति हैं, मैंने अक्सर ये देखा कि लंबा तिलक लगा के महाकाल, फलाने काल, ढकाने काल, मंदिर के दर्शन करवा के इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में जो फोटो डालते हो, तो तुम लोगों की औकात नहीं है कि परम पूज्य बाबा साहब की या मानवर साहब कांसी राम की या हमारे किसी भी महापुरुष की फोटो के साथ अपनी फोटो को शेयर करें। नहीं कर पाओगे। डरपोक हो तुम लोग, नामर्द हो तुम लोग, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। मेरा तो बस खास करके यही कहना है। और बीएसपी बहन, सुप्रीमो बहन मायावती जी से भी ये कहना है कि आप लोग कहते हैं पखंडवाद छोड़ो और आप जय भीम जय भारत बोलती हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के तले और आपकी ही पार्टी के पदाधिकारी और अधिकारी
होली दीपावली दशहरा की आपके बैनर तले जो फोटो लगा के और हमको बधाइयाँ देते हैं, उनको आप अपने कब्जे में रखिए। अगर नेतागिरी करना है और नेतागिरी के चक्कर में ग्वाबर को हलवा समझकर तुम लोगों को खुद को खाना है, गाय का मूत्र गंगा को समझ के पीना है, तो आप पीते रहो और जीते रहो। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। और दूसरे व्यक्ति को, हम लोगों को तुम लोग ज्ञान देते हो, हम लोगों को ज्ञान देना बंद करिए। हम इतना समझदार हैं, हमारे पास विवेक है, हम तर्क वितर्क करना जानते हैं। हमें पता है कि वो ग्वाबर है या गू है या सोहन हलवा है, हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। हमको ज्ञान देने का प्रयास न किया जाए। और आप लोग ज़्यादा ज्ञानवान बनते हो, और जो ज़्यादा ज्ञानवान बनता है, जय भीम की कहता है, वही लोग हमको पहले शुद्ध भाषा में बधाइयाँ देते हैं। मैं इंस्टाग्राम में देखता हूँ, फेसबुक में देखता हूँ, ट्विटर में देखता हूँ, तो उस बात को समर्थन देने का प्रयास करें। हम हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन रावण की उत्पत्ति कैसे हुई, रावण का असली चरित्र क्या है, रावण कौन था, रावण को क्यों जलाया जाता है, हमको जानकारी नहीं है, हम जलाते हैं। अरे मैं जाते जाते एक शब्द ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे महापुरुष थे, उनका जीवन चरित्र है, उनकी जीवनी है, मृत्यु प्रमाण पत्र है और जन्म प्रमाण पत्र है। और 33 करोड़ देवी देवताओं में आज तक कोई उनका जीवन चरित्र खोज नहीं पाया, ना सुप्रीम कोर्ट के सामने दे पाया। तो महामूर्खों, मेरी बात को समर्थन देते हुए मेरी बात को समझने का भी प्रयास करें। किसी भी देवी का, देवता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र भी है, जीवनी भी है, जन्म प्रमाण पत्र भी है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी सामान्य साथियों से कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब जगो तभी सवेरा, कि औरों के त्यौहार मानकर व्यर्थ में खुशी मनाते हो। जिसने अपने महापुरुषों को मारा, गीत उसी के गाते हो, गीत उसी के गाते हो, और अपने महापुरुषों की तस्वीर लगाने में शर्माते हो, और घर घर मनुवाद की झांकी लहराते हो, इसीलिए तुम दलित कहलाते हो। मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी सम्मानित साथियों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, जब जगो तभी सब सवेरा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं आप सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध करता हूँ कि मुझे होली दीपावली दशहरा की बधाई न दें। अगर आपको जानकारी है तो 97 17 33 80 94 खुले मैदान में मुझसे बात करिए, मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके बाद जब मैं आपके उत्तर से सहमत हो जाऊंगा, इसके बाद मैं आपके पक्ष में हो जाऊंगा। अन्यथा मुझे किसी भी व्रत त्योहार की बधाई न दें, और ज़्यादा अम्बेडकरवाद की रट न लगाएं। एक तरफ रहिए, चित्त भी तेरा पट्ट भी तेरा, ये नहीं चलेगा, वहाँ नहीं होगा बसेरा। अगर आपको संविधान को सुरक्षित चाहिए, संविधान को बचाना है, तो सिर्फ आप लोगों को पहले पखंडवाद मुक्त होना पड़ेगा। जिस चीज़ को, जिस त्यौहार के बारे में नहीं जानते, उस त्यौहार को आप भली भांति मनाते हो, हम लोग उस पे नहीं आप लोगों के बीच में रह सकते। और मैं अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सभी सम्मानित साथियों से मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।